डीवीसी अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने मैथन में हाई मास्क राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया और भामा शाह और महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा की भूमि पूजन की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान और पूर्व नेतृत्व के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। एस सुरेश कुमार ने कहा कि मैथन क्षेत्र में राष्ट्रीय भक्ति स्मृति संरक्षण और विकास कार्यों को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंचायत में सोलर पावर निर्माण और विस्थापितों के मुद्दों पर भी चर्चा की और कहा कि इन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। कार्यालय स्थानांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा कार्य कम होने के कारण वर्करों की जरूरत कम है, इसलिए कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। डीवीसी अध्यक्ष का मैथन में भव्य स्वागत किया गया और परियोजना प्रमुख सुमन प्रसाद सिंह ने उनकी अगवानी की है। पंचायत में आपका सोलर प्लांट नहीं बन पा रहा, बहुत लगता हुआ नहीं, पंचायत में काम चल रहा है। झारखंड साइड से हम लोग का यहाँ का जितना सहयोग जरूरत है वो सब मिल गया। एमएलए साहब भी बहुत मदद किया, करने के बाद हम लोग का तो काम चालू हो गया। नियोजन का कुछ मुद्दा रखा हुआ है सर, नियोजन और मुआवजा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का तो हम लोग का जैसे काम होता है हम लोग को काम देते हैं, आदमी का लोकल आदमी को काम देते हैं हम लोग। इससे पहाड़ी का आपका डैम अधूरा पड़ गया, झारखंड सरकार बोलिए का बनने नहीं थे, क्या है सर हमको ये अंतर क्या है, हम मालूम नहीं है। हम लोग तो बनने के लिए तैयार है। और वैसे वो लुगु बाबा का जो मंदिर है, आप लोग मंदिर भी बना के दे दिया उन लोग का। उनका जो भी काम है सब काम हम लोग कर दिया उन लोग का। वैसे जहाँ पे हम लोग काम करना चाहते हैं वो बाबा का मंदिर के आसपास पे नहीं है, 500 मीटर के दूर पे हम लोग का काम होता है। फिर भी पता नहीं गाँव वाला क्यों इसको लेकर इतना बड़ा समस्या क्रिएट किया। आपका जनरेशन नया कस्टमर आपका क्या, जो अभी जनरेशन आपको बहुत है, कर रहे हैं, बहुत है। नया कस्टमर की जो आपको बात हुई थी बांग्लादेश की, एक नेपाल की, नहीं वो चल रहा है। और भी है यहाँ पे, जैसे हम लोग का जंगल सुंदरी करके नया स्टील प्लांट बनने के लिए तो वो वेस्ट बंगाल सरकार कर रहे हैं ना। कम से कम 8 स्टील प्लांट वहाँ आने वाली है। लोग भी पावर मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो देना पड़ेगा हम लोग का। एक अच्छी खबर आपके साथ आई थी, कोल इंडिया और डीवीसी कोऑर्डिनेशन में एक थर्मल पावर का हो रहा है चंद्रपुरा में। सर कुछ इसका उसका क्वेश्चन है तो ले लीजिए। उसका कंपनी बनने के लिए हम लोग का सब अप्रूवल आ गया है। लगभग शायद 1 महीने के अंदर कंपनी बनेगा। वैसे तो हम लोग का जो काम, जो प्रिपरेटरी जो काम करना है वो काम चल रहा है। तो झारखंड सरकार हम लोग का जो मदद करना है वो कर रहा है। सर लगातार विस्थापितों का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? यार हम लोग का ये 70 साल के बाद भी विरोधिता करते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 100 साल के बाद भी कहेंगे हम लोग का नौकरी नहीं दिया। हम लोग का कितनी आदमी को नौकरी दे सकते हैं, कितनी आदमी को हम लोग भले कर सकते हैं। वैसे भी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बैठे ऐसी जगह पे कुछ नहीं है, हम लोग फिर भी आके हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ का जो ऑफिस जो सारा स्थानांतरित हो रहा है, नहीं ऐसे खास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही है हम लोग का, ये जो इतना हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया है ना, तो पहले हम लोग का तो आदमी बिठा के तो काम करना चाहते थे। अब तो इतना आदमी की जरूरत ही नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से काम तो हेडक्वार्टर से हो जाता है, ERP से। सर इसीलिए तो प्रॉब्लम है। सर डेवलप हो रहा है पिकनिक के लिए, लेकिन सड़क पर बहुत जाम लग रहा है। क्या वन वे इसका? ये तो डीएम के साथ हम लोग बात भी किया, डीसी के साथ बात भी है। धनबाद का वो एक कमिटी उनका है, टूरिज्म कमिटी, डेवलपमेंट कमिटी का। उसमें अपना जो एडी सिविल जो है वो सुमन जी को उस रिप्रेजेंटेटिव हिसाब करके हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ का ट्रैफिक प्लान बनना चाहिए। इसके अलावा कुछ टॉयलेट का हम लोग लोकेशन भी ठीक करना है। इसके अलावा हम लोग का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स तो है वो भी चालू करना है। ये दोनों भी चालू करना है, तब तो और भी आदमी आएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स तो बंद हो गया। बंद तो जबरदस्ती कुछ तो करके बंद किया। हम लोग तो बंद करने वाला नहीं है काम, हम लोग करेंगे, कर लेंगे हम लोग काम।